गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि कल हमने सेकंड पैसेज देखा था, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, हुज गेटअप अट्रैक्ट एवरीवन, यानी कि किसका जो रोल है वो सबको आकर्षित करता है, किसकी वेशभूषा सबको आकर्षित करती है। तो इसमें आ जाएगा सी वाला, हनुमान। उसके बाद यहाँ सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज़ रामलीला ऑर्गेनाइज्ड एंड इनेक्टेड, यानी कि कहाँ पर रामलीला का आयोजन और अधिनियमित किया जाता है रामलीला को। उसके बाद आगे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, यानी कि रामलीला जो है राम की कहानी का वर्णन कैसे करती है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज तड़का वध, यानी कि तड़का वध क्या है। उसके बाद थर्ड का सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम वोज लाइफ इन द सीन ऑफ नारद मोटेकन, यानी कि जो नारद मोह का जो दृश्य है किसके जीवन से लिया गया है। आगे देखते हैं, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर आर दिस सीन इनेक्टेड, यानी कि ये दृश्य कहाँ बनाए गए हैं। उसके बाद फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द चिल्ड्रन फेवरेट कैरेक्टर, यानी कि बच्चों का पसंदीदा चरित्र क्या है, उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद क्या आता है, किसका कैरेक्टर उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं, हम इनके आंसर देखेंगे। अब हम इनके आंसर देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट आंसर हमने देख लिया था, हनुमान इज उसका आंसर था, सी वाला। उसके बाद सेकंड का फर्स्ट आंसर देखेंगे, रामलीला इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो रामलीला है उसका आयोजन भारत के कई हिस्सों में किया जाता है, कई अलग अलग जगहों पर रामलीला का आयोजन करा जाता है। सेकंड का सेकंड आंसर यहाँ दिया गया है, रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, यानी कि रामलीला में राम की कहानी को नाटक के रूप में वर्णित किया गया है या बताया गया है, यानी कि क्या करते हैं इसमें एक ड्रामा करके नाटक के रूप में राम का जो जीवन हुआ है उसकी जो जीवन की कहानी है उसको पूरा बता दिया जाता है। आगे देखते हैं, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तड़का वध इज़ वन ऑफ द एपिसोड फ्रॉम राम इज़ लाइफ वेहन तड़का वाज किल्ड, यानी कि तड़का वध जो है राम के जीवन का एक प्रसंग है जब तड़का मारा गया था। उसके बाद आगे देखते हैं, थर्ड का सेकंड आंसर, द सीन ऑफ नारद मोह इज़ टेकन फ्रॉम राम इज़ लाइफ, यानी कि जो नारद मोह का जो दृश्य है राम के जीवन से लिया गया है। आगे देखते हैं, फोर्थ का फर्स्ट आंसर यहाँ दिया गया है, दिस सीन आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज ए वुडन प्लेटफॉर्म, यानी कि ये जो दृश्य है, ये जो ड्रामा किया जाता है ये एक मंच पर किया जाता है जो लकड़ी का बना हुआ होता है, लकड़ी का मंच होता है, वहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम को किया जाता है। आगे देखते हैं, फोर्थ का सेकंड आंसर यहाँ दिया गया है, चिल्ड्रन इज़ फेवरेट कैरेक्टर इज़ दैट ऑफ हनुमान, यानी कि बच्चों का पसंदीदा चरित्र हनुमान है, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या पसंद आता है, हनुमान का गेटअप उन्हें पसंद आता है, हनुमान का रोल उन्हें पसंद आता है। आगे बढ़ते हैं हम, अब हम देखते हैं नंबर थर्ड पैसेज, ऑन द 10th डे लार्ज एफिजियस ऑफ रावण हिज सन मेघनाद एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर इरेक्टेड ऑन ए बिग ग्राउंड, यानी कि 10वें दिन क्या होता है, रावण, उसके बेटे मेघनाद का तथा उसके भाई कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतलों को एक बड़े मैदान में खड़ा किया जाता है, यानी कि इन तीनों के पुतले एक बड़े बड़े पुतले बना लिए जाते हैं और एक बड़े से मैदान में खड़े कर दिए जाते हैं। दीज एफिजियस आर स्टफ्ड विथ फायर क्रैकर्स,
यानी कि इन पुतलों को पटाखों से भर दिया जाता है, यानी कि ये जो पुतले बनाए जाते हैं इनके अंदर पटाखे भर दिए जाते हैं। आगे देखते हैं। इन द इवनिंग पीपल बिगेन टू असेंबल टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स, यानी कि शाम होते ही लोग रावण दहन और आतिशबाजी देखने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे ही शाम होती है लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो जाती है, लोग देखने पहुँच जाते हैं रावण का दहन। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेस ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेशंस, यानी कि इस शुभ अवसर पर विभिन्न स्थानों पर मेलों का आयोजन किया जाता है, यानी कि इस दिन कई अलग अलग जगहों पर बहुत से जगहों पर मेलों का आयोजन किया जाता है, मेले लगाए जाते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय देमसेल्व्स इन मैनी वेज, यानी कि बच्चे अपने आप को कई तरीक़ों से आनंद लेते हैं। अपने आप का बच्चे क्या करते हैं, कई तरीक़ों से आनंद लेते हैं, उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है, वो आनंद लेते हैं इस दिन का। आगे देखते हैं। दे प्ले द रोल ऑफ वेरियस कैरेक्टर लाइक राम, हनुमान, राक्षस यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क, वे क्या करते हैं, हस्त निर्मित यानी कि जो हाथों से बनाए जाते हैं कागज़ के हथियारों और मुखौटे, यानी कि जो मुखौटे मुंह पे लगाए जाते हैं वो, उनका उपयोग करके राम का, हनुमान का तथा जो राक्षस होता है उसके जैसे विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो कागज़ के जो हथियार और मुखौटे जो होते हैं वो लोग उनको लगा लेते हैं और उनकी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि कोई राम का मुखौटा लगा लेता है, कोई हनुमान का लगा लेता है, कोई राक्षस बन जाता है, इस तरह से, और बच्चे आनंद लेते हैं इस दिन का। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।